गठबंधन ने संसद सत्र शुरू होने से मीटिंग पर मीटिंग की। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों की एक लंबी लिस्ट निकाली। कह दिया कि विपक्ष इन सारे मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने भी कह दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। अब इंडी गठबंधन का प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो तो यही माहौल बना रहे थे कि सरकार तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रही है। जब ये दाव उल्टा पड़ गया, तब अब इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पहले दिन चर्चा क्यों नहीं की? क्या सदन के पहले ही दिन चर्चा नहीं हो सकती है? मतलब अगर पहले दिन नहीं होगी तो चर्चा नहीं मानी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल तो नहीं रहा है ना। जब इतना दिन वेट कर लिए, एक हफ्ता नहीं कर सकते हैं आप? और सरकार कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे, आ जाने दीजिए विदेश दौरे से। एक हफ्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार विपक्ष की एक एक मांग मान रही है, लेकिन विपक्ष उसमें एक नई शर्त जोड़ देता। अच्छा, ये वाला मान लिए, इसमें ये जोड़ देते हैं। ये सब जनता भी देख रही है बॉस। सबको सब समझ में आता है कि कौन चर्चा से भाग रहा है और कौन चर्चा के लिए तैयार है। और आप ये भी देखिए कि विपक्ष कैसे नए नए खेल कर रहा है। पहले विपक्ष चर्चा के दौरान पीएम मोदी के मौजूद रहने और जवाब देने की मांग कर रहा था। अब विपक्ष की तरफ से इसमें नई मांग जोड़ दी गई है। अब विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी रहना होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में मौजूद रहे। इनकी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है डिमांड की। सुनिए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से हम सुन रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर किस तारीख पर? तारीख का कोई उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। तो आज भी हम सरकार से ये नहीं जान पाए, और यही हमारी मांग है कि सरकार अगर चर्चा के लिए तारीख तैयार है तो तारीख हमें बताएं। शुरुआत में ले, आज ही लेते तो बेहतर होता। कांग्रेस पार्टी आज तैयार थी, कल लेते तो कल भी हम स्वीकार करते। हमारी मांग स्पष्ट है, तारीख दे, और ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी उपस्थित रहे। एकदम डेट बता दीजिए, इनको टाइम बता दीजिए। पीएम, एचएम, रक्षा मंत्री सब होने चाहिए। मुझे लग रहा अगली डिमांड बस यही आएगी कि नरेंद्र मोदी को नीला कुर्ता पहन के आना होगा, अमित शाह का कपड़ा ऐसा होना चाहिए, फलाने का कपड़ा ऐसा, जूता चप्पल ऐसा होना चाहिए। सब डिमांड रख दीजिए, कुछ मत छोड़िए बॉस। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाह रहे हैं, यही सीरियसनेस है विपक्ष का। कांग्रेस पार्टी को संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी के विदेश जाने से भी दिक्कत है। पीएम मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच यूके और मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी को ऐसे टाइम पर विदेश नहीं जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस भूल जाती है कि यूपीए 2 की सरकार में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह अक्सर महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान खुद नहीं मौजूद रहते थे। और मैं आपको याद दिलाता हूं, साल 2012 में 28 अगस्त से 31 अगस्त तक तब के पीएम मनमोहन सिंह तेहरान की यात्रा पर गए हुए थे। इस दौरान भारत की संसद में कोयला घोटाले पर हंगामा हो रहा था। पूरा संसद सत्र कोयला घोटाले की भेंट चढ़ गया था। तब मनमोहन सिंह नहीं गए थे विदेश। इसी तरह साल 2011 में 15 से 17 दिसंबर तक मनमोहन सिंह रूस की यात्रा पर थे। इस दौरान भारत की संसद में रिटेल एफडीआई के मुद्दे पर हंगामा हो रहा था। 2011 में ही 6 से 7 सितंबर तक मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा पर थे, जबकि भारत की संसद में कैश फॉर वोट मामले पर हंगामा चल रहा था। आज जो सवाल पूछ रहे हैं वो बताएं कि मनमोहन सिंह तब क्यों विदेश यात्रा पर गए थे। साल 2012 में 23 से 27 मार्च तक मनमोहन सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे और भारत की संसद में तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ था। साल 2010 में भाई 10 से 12 नवंबर तक मनमोहन सिंह दक्षिण कोरिया में थे। उसी साल 9 से 12 दिसंबर तक बेल्जियम और जर्मनी की यात्रा पर गए हुए थे, जबकि भारत की संसद में 2G घोटाले पर भयंकर हंगामा मचा हुआ था। अप्रैल 2010 में मनमोहन सिंह अमेरिका, ब्राजील, भूटान की यात्रा पर गए थे, जबकि भारत में संसद का बजट सत्र चल रहा था। मनमोहन सिंह विदेश में थे। मनमोहन सिंह ने 8 संसद सत्रों के दौरान 13 विदेश दौरे किए थे, और इस दौरान संसद सत्र के कुल 35 दिन वो संसद में मौजूद नहीं थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चले गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं, किसी देश के दौरे पर जाते हैं, वहां पहले से बातचीत चलती रहती है, और उस दौरान अगर उनका कार्यक्रम बना हुआ है, सामने वाले को देख के कार्यक्रम बनता है। ये थोड़ी है कि हेलो मैं आ रहा हूं, मैं आ गया, बस वाला हिसाब है। दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। हाँ, आप मौजूद रहेंगे, दूसरे वाले के पास भी समय, फिर आप जाते हैं यात्रा पे। तो मनमोहन सिंह गए थे तो गए थे, प्रधानमंत्री थे, जाना चाहिए था, क्या हुआ उसमें? लेकिन नहीं, हर चीज में नरेंद्र मोदी को इन लोगों को घेरना है। विपक्ष दो बातें एक साथ कर रहा है।
एक तरफ नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि सत्र के बीच में क्यों जा रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि विदेश नीति फेल है। अखिलेश यादव इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भारत का सम्मान दुनिया के हर देश में हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ कोई देश खड़ा ही नहीं था। सुनिए अखिलेश यादव। सोचिए, विदेश नीति हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है। तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। सरकार के इनका एजेंडा सेट है कि सब वहां पर जो चर्चा हो इस दौरान बस यही बताना है कि सब फेल था बॉस, कुछ रहा ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा होगी, इसका टाइम भी फिक्स हो गया है। अब विपक्ष किस बात पर हंगामा करेगा, इसलिए उसने हंगामा काटने का नया हथियार निकाल लिया। कल सुबह संसद के अंदर इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें संसद के अंदर विपक्ष की आगे की रणनीति पर बात होगी। इसके अलावा कल विपक्ष संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगा। यानी अब ऑपरेशन सिंदूर तो बैकसीट पे चला गया, क्योंकि सरकार ने कह दिया 25 घंटे चर्चा करेंगे। अब क्या उठाएं भाई, तो बिहार में वो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, उस मुद्दे पे बवाल होगा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद के अंदर प्रदर्शन करने से पहले ही विपक्ष को झटका लगा है, क्योंकि बिहार के वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं में से 96% से ज्यादा वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अभी तक चलाए गए अभियान के दौरान 43,93,000 मतदाता ऐसे निकले हैं जो अपने एड्रेस पर नहीं मिले। 29,62,000 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। अब तक 11,484 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये सभी डेटा 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ ऑलरेडी शेयर किया जाएगा। फिर 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच नाम जोड़ने, हटाने, सुधार के लिए जो दावे आएंगे, आपत्तियां जो होंगी उनको देखा जाएगा, और 1 सितंबर को फिर वोटर लिस्ट आएगी फाइनल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी विपक्ष बवाल काटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उधर नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो विपक्ष को सरप्राइज कर देगा, क्योंकि आज पहले दिन पीएम मोदी ने संसद में अपने ऑफिस में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, निर्मला सीतारमण थी, किरण रिजिजू थे, अर्जुन मेघवाल थे। इधर पीएम मोदी ने बैठक की, उधर गृह मंत्री अमित शाह शाम को लोकसभा के स्पीकर से भी मिले। बड़ी बैठक हुई है, बड़े बड़े नेता मौजूद थे, और इसलिए अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पीएम मोदी कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं जो विपक्ष को भी अंदाजा नहीं लग रहा है। लेकिन खैर, पीएम मोदी जो भी सोच रहे हो वो तो पता चल ही जाएगा। इस पूरे संसद सत्र के दौरान पाठशाला में आपको एक एक डिटेल, एक एक एनालिसिस देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा पीएम मोदी चीन बॉर्डर पर राफेल लैंड करवा रहे। उधर भारत से दोस्ती के लिए अलबलाए चीन ने पाकिस्तान को धकिया दिया। भारत चीन रूस की तिकड़ी बनाने की तैयारी के बीच पीएम मोदी ने बॉर्डर पर चीन का कौन सा भूत उतार दिया, आज आपको यह भी बताऊंगा। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहा, आज से नहीं उठा रहा, शुरू से उठा रहा। पीएम मोदी के विदेश दौरों पर कह रहा है कि पीएम मोदी संसद सत्र के बीच में विदेश जा रहे हैं। बाप रे बाप, बताइए क्या हासिल होगा इससे। लेकिन यही डिप्लोमेसी है बॉस, जिसके दम पर वो चीन भी आज लाइन पर है, जो चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त और हमारा सीधा दुश्मन है। यह वही डिप्लोमेसी है जिसके दम पर आज न सिर्फ चीन बल्कि ट्रंप की भी हेकड़ी नए भारत के सामने निकल जाती। आप देखिए कि मोदी आतंकी पाकिस्तान के दोस्त चीन को ऐसे लाइन पर ले आए कि वो कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी संगठन टीआरएफ को उस अमेरिका से ग्लोबल बैन लगवा दिया जो अमेरिका कुछ समय से पाकिस्तान को पुचकारने में जुटा हुआ था, लल्लो चप्पो कर रहा था, उसने टीआरएफ पे बैन लगा दिया। आप यह भी देखिए कि जिस मालदीव में इंडिया आउट का अभियान चलाया गया था, वो मौजू याद है ना, अब वही मालदीव अपने स्वतंत्रता दिवस में नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला रहा है। वो मौजू गया था चीन के गोद में बैठने। ऐसा खेल पलटे नरेंद्र मोदी के, अब नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बुला रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ब्रिटेन भी जाएंगे।